मैं उपस्थित सभी भक्तजन, मिश्रा जी हमारे बहुत ही प्रिय श्रीवास्तव साहब, चंद्रपाल जी एवं बहनें, जहाँ आप लोग उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ ऐसा स्थान है जो मनुष्य के जीवन में उसको इस संसार से, इस सांसारिक बहुत बृहद चीज़ों में जो जीवन डूबा होता है उससे कहीं अलग ले जाता है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में बहुत पंथ हैं, संप्रदाय हैं, गुरुवाणी और तमाम आप देखते होंगे बहुत सारे रास्ते हैं हमारे देश में, हमारी सभ्यता और संस्कृति के तहत, जो हमें इस जीवन से उन्मुख कराते हैं, उन्मोचित कराते हैं। कहा गया है कि मनुष्य का जीवन हमारा खुद का प्रैक्टिकल और जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है आदमी का, आदमी पढ़ लेता है, शिक्षा प्राप्त कर लेता है और वो जीवन के तमाम क्षेत्रों में चला जाता है। जीवन बिताने के लिए उसको बताया जाता है कि आपको कुछ करना है और छोटे से धीरे 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 बढ़ते 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 वही सांसारिक चीज़ों में पूरा घुल मिल जाता है। ये उसकी स्मृति में लाना कि आपको अपने जीवन में दायित्वों का निर्वहन करते करते और कहीं न कहीं जो हमारे देश का और इस विश्व का जो दर्शन है, उससे आप वो ये बताता है कि जीवन में आपका जो दायित्व मिला है उसको निभाते निभाते कहीं न कहीं आपके मस्तिष्क में वो चीज़ भी स्मरण बने रहे, वो भी स्मृतियाँ बनी रहें कि आपके जीवन का अभिप्राय क्या है, इसकी सार्थकता क्या है। समाज में हम देखते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, गीता के उपदेश सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, रामायण और महाभारत की तरफ भी चले जाते हैं। तमाम जो साहित्य है हमारे यहाँ वो भरा पड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ जो कबीरदास जी का साहित्य है, कबीरदास का जो दर्शन है, आप लोग तो परिपक्व जो भी यहाँ अग्रिम पंक्ति में बैठे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन खुद ये बात हो अपने लिए जो अल्पज्ञ हैं इस मामले में, जिन्हें बहुत कम जानकारी है मुझ जैसे लोगों को। कल जब वो मिश्रा जी ने कहा और मैंने अपने भाई श्रीवास्तव जी से ये बात शेयर की कि मेरे परिवार में एक प्रोफेसर थे, अब नहीं रहे, उनके भ्राता दूसरे रामचरितमानस के बड़े ज्ञाता थे, और जब मैं पढ़ कर के लौटता था गांव तो अक्सर वो चर्चा किया करते थे, रामचरितमानस में हमसे पूछते थे। मैं यहाँ छात्र था डिग्री कॉलेज में, चंद्रपाल जी को बताना चाहता हूँ, तब मेरे पास मैं कबीरदास के दोहे जब दोहराता था तब वो उसमें मात खा जाते थे और फिर वो चुप रह जाते थे। और कल 2 लाइनें हमने पढ़ी थी, बीछड़ियाँ माला पड़ियाँ, पंथ पुकार पुकार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। हमने उद्धृत की 2 पंक्तियां, मैंने कहा इनका अर्थ बताओ। तो उन्होंने हमसे कहा, बहुत हंसे, बोले मैं नहीं बता पाऊंगा। उस दिन की घटना है, कितना समय बीत गया। मैंने कहा आप कबीरदास जी को भी पढ़ें,
और कबीरदास ने जो भी लिखा है उसमें कहीं भी ऐसी गुंजाइश नहीं है, कोई उसमें ऐसी त्रुटि नहीं समझ में आ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि उस पर चलना बड़ा कठिन लगता है। जैसा कि मैंने अपनी शुरू की लाइनों में कहा, संसार में जो व्यक्ति किसी पद पर हो, चंद्रपाल जी को और यहाँ 2-3 लोगों को पता है कि हम लोगों का अध्यापक के साथ साथ दूसरा राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, और उसमें मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन उसमें देखते देखते इतनी चीजें सामने आ जाती हैं कि आप कह भी नहीं सकते। यहां कोई भय नहीं है। आप जिस विचारधारा पर यहां खड़े हुए हैं और जिस विचारधारा का अनुसरण करने के लिए आप आतुर हैं, यहां कोई संकट नहीं दिखाई देता मुझे। और आज से नहीं, सच्चाई यह है कि जितने कबीर पंथ के लोग हैं, मैं कबीर जी के विषय में नहीं अपनी थोड़ी समस्या बता रहा हूं कि मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग किसान थे, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन वो कबीर पंथी थे। कोई भाषा का ज्ञान नहीं था, और जो लोग पाखंडी थे, जो लोग उनकी निगाह में, समाज की निगाह में संदेह के घेरे में थे, अगर वो उनके पास आ जाते थे और जब चले जाते थे तब वो उल्टा सीधा उनके लिए कहते थे, और हम लोग लड़के के रूप में बहुत हंसते थे। तो कहते थे कि आपने अभी तो उसको बिठाया और जब चला गया फिर आप उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हो। दूसरे शब्द कहते थे, टिप्पणी तो आज कह रहे हैं। तब वो बताते, अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये बड़े दोषी लोग हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और इनकी जो भावना है वो बिल्कुल बेमेल है। और वो कबीरदास के बारे में कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, आपको मैं बता दूं, और कबीरदास का नाम लेते थे। बोले हम तो कबीर पंथी हैं। तो हमने, ये क्या पंथ है ये तो बताओ। उन्हें चिढ़ाते भी थे, अरे बोले तुम कुछ नहीं जानते, और इस तरह के काम करो, इस तरह के काम ना करो। भाषा और सब चीज़ें व्यक्ति की अलग हो सकती, लेकिन उसका जो अभी श्रीवास्तव जी ने जो अभी जिक्र किया था, जो हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है, जो कॉन्शस है, जो बुद्धि है, प्रूडेंसी, जो विवेक है, ये सारी चीज़ को छलनी की तरह है, उसको छानता है, गंदगी को दूर करता है और तत्व को एक तरफ रखता है। हमें बड़ी खुशी है, हम लंबे अरसे से यहाँ आश्रम देख रहे हैं। ये पीछे आना जाना भी काफ़ी रहता है, आप समझ ही रहे होंगे। मुझे पता है यहाँ आश्रम में, जब से मैंने ये लिखा देखा हमने कि यहाँ आश्रम है, आपको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। तो आज ही देखा कि आप यहाँ हैं। कई बार मैंने इधर उधर आपको देखा है कार्यक्रमों में भी। तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आज मिश्रा जी हमें यहाँ तक लाए, और ख़ास तौर से हमारे भाई, छोटे भाई श्रीवास्तव जी, जो अभी आपके सामने बोल रहे थे, वो साहित्य के व्यक्ति हैं। साहित्य का मैं भी हूँ, लेकिन बड़ा अंतर है। वो हिंदी साहित्य के व्यक्ति रहे, हम अंग्रेजी साहित्य के व्यक्ति रहे हैं। और मैं नहीं समझता था कि काफ़ी चीज़ें उन्हें आज भी याद हैं, क्योंकि जीवन ही इस तरह का है। सवेरे से लेकर शाम तक गुरु जी कुछ न कुछ ऐसे काम हम लोगों के हैं, उनमें लगना पड़ता है, और ये बड़ी कमजोरी है हमारी। मुझे तो आश्चर्य लगा कि उन्होंने इतना फिर भी जो उद्बोधन दिया, ऐसा लगा जितना बोल रहे थे, जब बोला तो याद आया कि पड़ा हुआ तो है, पता ही नहीं किधर चले जा रहे हैं, अंधेरे जैसा मामला है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। मैं विषय पर ज़्यादा न जाते हुए केवल आज यही कहूँगा, धन्यवाद देते हुए और यहाँ श्रद्धेय गुरु जी का बहुत सम्मान करते हुए, आप लोगों का भी सम्मान करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ।